हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकू लाइफस्टाइल। तो बहुत दिनों बाद फिर से एक मेरा ब्लॉग आ रहा है। ब्लॉग ही बोल सकती हूँ, एक अपडेशन मेरे हेल्थ के बारे में। तो अभी 2 दिन से तो हमारे हॉस्पिटल के ही चक्कर लग रहे। पिछले मंथ 2-3 बार लगा था, इस मंथ भी 2-3 बार लगेगा और 2-3 बार और ज़्यादा लगेगा। और इस प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है मेरे साथ कि जब दित्या थी ना, तो मुझे कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं था, बस कॉन्स्टिपेशन होता था एंड बीपी का मेरा इश्यू था। बस उसी का मैंने मेडिसिन लिया था। बट इस प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहा है, बहुत बहुत कि मतलब स्ट्रेस लेवल इतना हाई, ऊपर से टेंशन, मतलब पूरा ऐसे ही गया। और अभी एक और न्यूज़ हमको मैं क्या ही बोलूँ, क्या बोलूँ, कुछ भी वर्ड नहीं है मेरे पास। तो अभी कुछ टाइम से ना बहुत ज़्यादा हेल्थ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा पेन। एक्चुअली में मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे स्टोन का भी दिक्कत है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद स्टोन से ही मुझे शायद बॉडी एक हो रहा हो, ये सब दिक्कत हो रहा हो। स्टोन का जो दर्द है वो तो अलग ही है, ठीक है। बट जब डॉक्टर हम विज़िट कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा मेरा उस समय भी पेन था कि मेरे को ना, आप समझ सकते हो, पूरा धुंधला धुंधला ऐसा नज़र आ रहा है कुछ टाइम से। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, तो अभी डॉक्टर बोल रही है कि वो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था उस समय जब सी सेक्शन हुआ था, तो टांकों के वजह से अभी क्या हो रहा है, अभी वेट बढ़ रहा है उस हिसाब से, तो वहाँ पे वज़न हो रहा है, तो टांकों में ही दर्द हो रहा है। मुझे तो नहीं पता था, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ना बहुत सारे इंजेक्शंस जब एक ही साथ लगता है ना, तो क्या दर्द होता है, मतलब वो कोई भी एहसास नहीं कर सकता। पर बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे लग रहा था। तो डॉक्टर बोली कि वो अंदर का जो टांके हैं उसमें प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो अगर ज़्यादा दिक्कत होगा अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो हमको जल्दी से ऑपरेट करना पड़ेगा। एंड उसके लिए अभी इंजेक्शंस लग रहे हैं मुझे, कि थोड़ा सा मेरा जो दर्द है वो कम हो जाए एंड थोड़ा और टाइम अच्छे से बीत जाए मेरा। बट अभी डॉक्टर बोली है कि अगर ज़्यादा दिक्कत होगा, नहीं दर्द बर्दाश्त हो पाएगा, तो हमको जल्दी से जल्दी हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड ये सुन के ना सीरियसली इनका और मेरा तो सर फिर से चकरा गया था कल। और आज फिर से हम अभी जस्ट 6 बजने वाले हैं शाम के, मैं जस्ट इंजेक्शन लेकर आई हूँ। एंड एक हफ्ते बाद फिर हमको इंजेक्शन लेने जाना है, फिर 15 दिन बाद फिर डॉक्टर के पास जाना है। और उस समय अगर दिक्कत ज़्यादा होगी तो ऑपरेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा और खींच तान के आगे लेके जाए तो बहुत बेटर है मेरे लिए, बेबी के लिए भी। तो प्लीज़ जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्रे करिएगा कि सब चीज़ नॉर्मल, सब चीज़ अच्छा हो। एंड फर्स्ट बेबी मेरा सी सेक्शन से था, तो ये जो सेकंड बेबी है ये भी मेरा सी सेक्शन से ही होगा, क्योंकि नॉर्मल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नॉर्मल में आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिससे अंदर के टाँके खुलने का डर है। और अभी जो टांका अंदर लगा है वो अभी 1 ईयर ही बड़ी मुश्किल से हुए हैं। अगर कुछ 4-5 साल 6-7 साल होता तो मे भी पॉसिबल रहता नॉर्मल होने का, बट अभी कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो तो मेरा ऑपरेशन ही होगा। सो हम तो बस जैसे जैसे आगे दिन बीत रहा है, हम लोग वैसे वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ चल रहा है। किसी और दिन जब सब चीज़ नॉर्मल हो जाए, डिलीवरी हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि क्या मेरा एक्सपीरियंस है फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड सेकंड प्रेगनेंसी में। सब बोलते हैं थे कि सेकंड प्रेगनेंसी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, मुझे लगता है ऐसा तो नहीं होता होगा, बट सीरियसली बहुत डिफ़िकल्ट है सेकंड वाला। अगर आप जल्दी कंसीव कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड फाइनली यहीं तक मेरा अपडेट है। एंड अभी किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। सो आई डोंट नो, ऊपर वाले की जो भी मर्ज़ी होगी। सो चलिए फिर अभी थोड़ा सा खाना पीना करते हैं। अभी इस ब्लॉग में एंड नहीं करूँगी, थोड़ा सा मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं अपने कुछ और अपडेट भी देती रहूँगी। और अभी बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है गाइस, तो शेयर करना है कि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी और इस प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस है।
ऐसा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी सब चीज़ मैं खा लेती थी, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं था। इस प्रेगनेंसी में भी सब चीज़ मैं खा रही हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ ये है कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में फ़र्स्ट 3 मंथ मुझे वॉमिट ये सब नहीं हुआ। बस इस प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का स्टार्टिंग में 1-2 महीने हल्का सा वॉमिट हुआ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो प्रेगनेंसी की वजह से होगा। वो थोड़ा स्टोन है गॉल ब्लैडर में, तो उस वजह से भी है, और बाकी कोई ऐसा नहीं। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन था, बीपी इशू था। इस प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बीपी इशू नहीं है ज़्यादा। मतलब बीपी तो बिल्कुल ना के बराबर है, एंड कॉन्स्टिपेशन भी इतना नहीं है। बस फर्स्ट सेकंड मंथ में हल्का फुल्का था, अब नहीं है। ठीक है, अभी मेरा चल रहा है 3rd ट्राइमेस्टर, एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्स्टिपेशन था, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आप समझ लो मैंने दर्जनों जो कॉन्स्टिपेशन का जो सस्पेंशन होता है ना, वो ख़त्म किया होगा। इस प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा नहीं है। इस उसमें 3rd ट्राइमेस्टर में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन मुझे ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मतलब एक्ने वैक्ने ये सब था हाथों में पैरों में, तो इस प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा एक्ने और बहुत ज़्यादा मतलब कालापन हाथ पैर में मुंह में आया है। अभी हल्का फुल्का आपको दिख रहा होगा, बट अभी थोड़ा सा मैं फाउंडेशन लगा के मैं गई थी हॉस्पिटल इसलिए थोड़ा सा वीडियो में नहीं दिख रहा है, पर बहुत ज़्यादा एक्ने आ रखा है इधर इधर फेस पे। और बाकी कुछ ऐसा मेजर चेंजेस नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेबी गर्ल ही होगी दोबारा से मुझे कोई मेजर चेंजेस नहीं है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा होता था, सेकंड प्रेगनेंसी में ये ऐसा कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है। और एक चीज़ है शायद जो कि मैं बोल सकती हूँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी जब दिखते थी ना, तो मेरे बाल बहुत झड़ते थे आफ्टर डिलीवरी, प्री एंड पोस्ट। जब मेरा ये प्रेगनेंसी था, बहुत बाल झड़ते थे। पर इस प्रेगनेंसी में मेरे स्टार्टिंग से बाल नहीं झड़े हैं गाइस, मतलब बाल बहुत स्मूथ हुए हैं, बस बाल बिल्कुल नहीं झड़े हैं। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है। अब आफ्टर डिलीवरी का मुझे नहीं पता, बट अभी जो मेरा प्रेगनेंसी जा रहा था इसमें बाल नहीं झड़े, तो पता नहीं इतना कोई डिफरेंसेस नहीं है। क्योंकि दित्य के टाइम में जो भी मेरे साथ सिचुएशन सब चीज़ था नॉर्मल, जो भी फिज़िकल इशू मतलब जो भी हार्मोनल चेंजेस जो था दित्य के टाइम में, वही सेम इस टाइम में भी है। बस थोड़ा सा दित्य के टाइम में 3-4 महीने से पैरों में दर्द होना स्टार्ट किया था। स्वेलिंग बिल्कुल नहीं आई थी मेरे पैरों में दित्य के टाइम में, हल्का फुल्का आया था पर बिल्कुल नहीं आया, इतना नहीं आया था। इस प्रेगनेंसी में मेरे पैर हल्का फुल्का दर्द होता है, पर उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता। और स्वेलिंग अभी गाइस 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है मेरा, कोई भी हाथों में पैरों में मुंह में बॉडी में कहीं भी ऐसा स्वेलिंग नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है जब दित्या थी, ये प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो मैं कहीं ना कहीं अनुमान लगा सकती हूँ कि मेरी बेबी गर्ल ही होगी, क्योंकि सीरियसली गाइज अगर मैं चाहती हूँ तो मेरी बेबी गर्ल ही हो, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है, ना बड़ी बहन ना छोटी बहन, ऐसा कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी दित्या की छोटी बहन आए, और मैं दिल से यही चाहती हूँ। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए, उस पल के लिए। अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, अभी हॉस्पिटल बैग पैक का भी आएगा, क्या क्या कपड़े वपड़े लेके जाऊँगी ये सब आएगा। क्योंकि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में तो ऐसा कुछ पुराने कपड़े ये सब नहीं था, तो मैंने नए कपड़े ही खरीद के उनको धो के दित्या को पहना दिए थे। पर इस प्रेगनेंसी में मेरे पास दित्या के कपड़े हैं, एंड नए कपड़े अभी 1-2 जोड़ी ले लेंगे। पर दित्या के कपड़े सारे धो धा के अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके रखना है। पैकिंग वैकिंग करके अभी बहुत जल्दी मैं करूँगी पैकिंग वैकिंग, क्योंकि ना मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा है, और मैं बहुत पंचुअल हूँ हर काम में, मैक्सिमम मेरे दोस्त जानते ही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि समय से पहले सब चीज़ रेडी करके रखना चाहिए, भले अभी काफ़ी टाइम है, रखना चाहिए। क्योंकि हेल्पिंग हैंड मेरा कोई भी नहीं है, दित्या के टाइम में भी हेल्पिंग हैंड मेरा कोई नहीं था, इस टाइम में भी नहीं है। और मुझे वाकई में किसी से उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि ना एक लेडी के लिए ना जब प्रेग्नेंट होती है ना, उसके साथ कौन खड़ा रहता है, आपके हस्बैंड। और लोग अगर नहीं हैं तो वो पहाड़ में ही जाए। तो पर ये समय एक औरत का बहुत क्रूशियल होता है, जो कि उसको
लाइफ टाइम याद रहता है। सो कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है ना साथ में। तो अब तक जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलता आ रहेगा एंड कीप ब्लेसिंग अस। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। बहुत दिनों से मटन खाने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मटन लेकर आना, तो भी खा लिया बिल्कुल पेट भर के। अब जाएंगे सोने के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यही था छोटा सा मेरे हेल्थ अपडेट के रिगार्डिंग। और आगे जो बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी है। अभी दित्या फ़ोन ले रही है, तो यही अपडेट। तो कैसे लगा आप ज़रूर बताना, अच्छा लगा। जो मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल कुकू लाइफस्टाइल, और खूब सारा प्यार दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, और टेक केयर गाइस।